सो गाइस, नोबल एंड ईगल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है यसूले फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपनी ट्रेनिंग करना चाहेगा, जिसके लिए फिर उसे फाइनली ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाया जाता है। साथ ही हमें वहाँ पर सेनापति टाइगर खान के बेटे को भी दिखाया गया था, जिसका नाम होता है डानो, और वो असूले को परेशान करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए सुमा की चीजों को तोड़ फोड़ देता है और उसकी बांसुरी को भी तोड़ देता है। असूले जब सुमा के पास में पहुँचता है तो वो रो रही थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर स्क्रैचेस भी आए हुए थे। इस बात से अब असूले के मन में काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था और फिर वो अपने अंकल जेंगवान के सामने सर झुकाकर यहाँ से सीधा चला जाता है। और सुमा समझ जाती है कि जरूरी है उसके साथ में लड़ाई करने के लिए जा रहा है, इसीलिए फिर वो भी असूले के पीछे पीछे दौड़ लगाकर जाने लग जाती है। इसके बाद अब हमें डानू को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, और फिर तभी उसका साथी बताता है कि यहाँ पर वो लड़का आ चुका है। और असूले वहाँ पर पहुँचकर डानू से कहता है कि तुम लोगों को सुमा से माफी मांगनी होगी। और साथ ही साथ हमें किंग लूशोंग और ग्रैंड मास्टर ली की कन्वर्सेशन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही साथ में ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर ली लूशोंग से कहते हैं कि तुम्हारे भाई के जैसा जो तुम्हारा बचपन का दोस्त था, अब तुम्हारे हाथों में केवल उसकी हड्डियां ही बची हुई हैं। मुझे तो लगता है कि जरूरत होगी तो तुम मुझे भी मार दोगे। दूसरी तरफ असूले डानू के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन अभी वो इतना ज्यादा होशियार नहीं होता, इसलिए मुंह के बल नीचे चला जाता है। यहाँ तक कि डानू असूले को उठाकर भी फटक देता है, लेकिन असूले बिना हार माने ही उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। और अब तो असूले के हाथों से उसकी तलवार भी निकल जाती है। तभी वहाँ पर भागते हुए शुमा भी आ चुकी थी, और दूसरी तरफ डानू असूले को मारे जा रहा था। और कुछ लड़के शुमा को पकड़ के उससे कहते हैं कि तू तो एक नौकरानी है। और डानू असूले से कहता है कि अगर तू हमारा महाराजा बन गया तो तेरी तरह कमजोर और डरपोक हमारा ये पूरा का पूरा राज्य भी हो जाएगा। और अगर तू इस लड़के का ख्याल अच्छी तरीके से नहीं रख सकता तो इसे मेरे पास भेज दिया कर। जिस बात को सुनकर अब असूले को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो अपने पावर्स के साथ में डानू को उठाकर फेंक देता है। और दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर लूशोंग से कहते हैं कि जेंगवान के पास में कोई रास्ता ही नहीं था। तुम खुद ही सोचो कि वो कैसे अपनी मातृभूमि को धोखा देने के बारे में सोच सकता था, क्योंकि जिस जगह के लोगों को उसने अपने हाथों से ही पाला है, उनके लिए वो कैसे ही एक गद्दार बन जाता। और दूसरी तरफ असूले और डानू के बीच में एक खतरनाक फाइट अब शुरू हो चुकी थी। इसमें डानू भले ही काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन असूले भी हार मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ में डानू के साथ फाइट कर रहा था। डानू जैसे ही इसके ऊपर ओवर पावर होने की कोशिश करता है, तो फिर असूले गुस्से के साथ में उसकी गर्दन को पकड़ के उसे धरती से मार देता है, और फिर एक बहुत ही खतरनाक जंप के साथ उसके सीने पर जाकर उसकी जान लेने के लिए उसके गले को दबाने लग जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर लूशोंग से कहते हैं कि जेंगवान के पास में कोई रास्ता तो था ही नहीं, क्योंकि अगर वो पीछे हटता तो वे मारा जाता और आगे बढ़ता तो मारा गया ही है। उसे तो शायद इस चीज के बारे में पहले ही पता चल गया था, क्योंकि इस साल हर एक ट्राइब के लोग मुसीबतों से जूझ रहे हैं, जो कि केवल जेंगवान की मदद पाना चाहते थे। और वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो सारी गड़बड़ कल एक कॉन्फ्रेंस में मैंने ही की थी, और अगर इस तरीके से कहा जाए तो फिर मैंने भी तुम्हें धोखा दिया, तो क्या अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो? लूशोंग कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो ही चुका है। और वैसे भी आप तो ये जानते ही हो कि ये कितना ज्यादा भुखमरी भरा साल है, अब मैं कैसे ही इतने ज्यादा लोगों को खाना दे पाऊंगा। इसीलिए मैं अपना मन बना चुका हूँ कि जेनियान के लोग कभी भी अपनी जमीन पर नहीं जाएंगे, वो सभी के सभी इसी तरीके से हमारे राज्य की गुलामी करेंगे। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि यानी कि अब तुम क्या वहाँ की जमीन को जानवरों को चरने के लिए छोड़ दोगे? तो लूशोंग कहता है कि हाँ, शायद कुछ ऐसा ही, उससे आगे चलकर हमें ही फायदा होगा। और दूसरी तरफ असूले डानू को जान से मारने वाला होता है कि तभी उसको रोकने के लिए कुछ लोग पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो ग्रेट खान का बेटा है। लेकिन असूले यहाँ पर किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी मार्शल सोल गुस्से की वजह से जाग चुकी थी, और वो अपना एक गुस्से से भरा हुआ पावरफुल पंच उसको हिट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसके पीछे से शुमा आकर उसको रोक लेती है, क्योंकि असूले को खुद भी पता नहीं था कि वो ये क्या करने को जा रहा था। और इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से असूले वहीं पर अचानक से ही बेहोश हो जाता है। तो शुमा रोते हुए उसको जगाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद अब हमें लूशोंग और ग्रैंड मास्टर की कन्वर्सेशन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशोंग कहता है कि सबसे पहले हमें डोंगलू पर कब्जा करना है, क्योंकि डोंगलू वो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें पाई जाती हैं, और अगर उस पर कब्जा कर लिया गया तो उनकी सेना को कभी भी खाने पीने की कमी नहीं होगी। और वैसे भी हमें ग्रासलैंड जैसी जगह की रखवाली करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि मैं केवल एक कॉन्टिनेंट पर राज नहीं करना चाहता, मैं इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। तो ग्रैंड मास्टर लूशोंग से कहते हैं जिसके लिए सबसे पहले हमें डोंगलू पर ही कब्जा करना पड़ेगा, उसकी मदद से हम लोग दूसरे कॉन्टिनेंट पर नजर भी रख सकेंगे। लूशोंग कहता है कि नहीं, हम लोग सबसे पहले बोट्स का इस्तेमाल करेंगे। और फिर वो हमें यिन डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि उसको टोटल 12 हिस्सों में बांट दिया गया है, लेकिन वहाँ का जो ग्रेट एम्परर है वो अपने चारों तरफ की केवल थोड़ी बहुत ही जमीन पर कब्जा रखता है। इसको कहते हैं टियांकी सिटी, और सैकड़ों सालों से ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने के लिए लड़ाई चलती आ रही है। और वैसे भी यिन डायनेस्टी के 5 राज्यों पर कब्जा कर लिया गया है, यानी कि अब यिन डायनेस्टी के पास में उनके केवल 7 राज्य बचे हुए हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही बड़े खतरे में आ चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक राजकुमार सभी के सामने उभर के आया है, जो कि शायद अपने राज्य
राजू को वापस भी पा सकेगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।